Hello student, welcome to my channel. My channel name is JEE Maths with अमरनाथ यादव. आई होप स्टूडेंट जो मैं फंक्शन का लेक्चर अपडेट कर रहा हूँ वो सभी लेक्चर आप लोग रेगुलर बेसिस पर फॉलो कर रहे होंगे. और जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं फंक्शन का यहाँ पर 6 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ. ओके, तो क्या करना है स्टूडेंट, आप हमारे साथ कनेक्टेड रहें क्योंकि ये चैनल स्टूडेंट स्टेप बाय स्टेप मैथ्स की हर चैप्टर को लेकर आएगा और उनका कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बेस्ड, बोर्ड एग्जामिनेशन बेस्ड जो प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को भी बढ़ाएगा. ओके स्टूडेंट, तो मैं आज का लेक्चर स्टार्ट करता हूँ. आज हम करेंगे स्टूडेंट, जो पिछले वाले पार्ट था उसमें मैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन था उनको कंप्लीट किया था. तो टुडे आज अपना टॉपिक है मिक्स्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन. ऐसे ना, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, मिक्स्ड प्रॉब्लम पढ़ेंगे. किस पर? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पर मिक्स्ड प्रैक्टिस करेंगे. तो स्टूडेंट आप इनका ग्राफ देख सकते हो, ये ग्राफ है, मैं बाद में इसको डिस्कस करूँगा. ओके, और एक बात और स्टूडेंट कि ये वाले पार्ट है जो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स का जब एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर होगा, एक्स क्या रहना चाहिए, एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, तो इनका वैल्यू 0 आता है. और एक्स इंटीजर नहीं हो तो इनका वैल्यू -1 आता है. बट फ्रैक्शनल पार्ट में सेम है, एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर है तो इनका वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है. बोथ कंडीशन के लिए सेम है. जब एक्स बिलोंग्स नॉट रहेगा इंटीजर तो इनका वैल्यू आता है 1. ऐसे नो. और आप पढ़े होंगे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जिसमें मैं बताया था कि इनका रेंज होता है फ्रैक्शनल पार्ट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1 होता है. ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं स्टूडेंट, जहाँ पर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का मिक्स्ड क्वेश्चन करूँगा. ओके, तो सॉल्व करना है स्टूडेंट. जो फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, ये कह रहा है सॉल्व फॉर एक्स. सॉल्व करना है एक्स के लिए. गिवन है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स, इसका वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1. ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच क्या होगा, ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको सॉल्व करने का अप्रोच क्या होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं. और आपने देखा कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, इनका टोटल 2 केस बनता है. एक बनता है इंटीजर के लिए और एक बनता है नॉट इंटीजर के लिए. तो सिमिलरली यहाँ पर भी स्टूडेंट यही केस अप्लाई होगा कि लेट करेंगे. केस फर्स्ट मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, क्या कौन सा केस, ये अपने पास केस फर्स्ट है. केस फर्स्ट में मैं इसको डिस्कशन कर रहा हूँ स्टूडेंट अपने पास, लेट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर. क्या है, एक्स अपने पास इंटीजर है. जब इंटीजर आता है स्टूडेंट तो इनका वैल्यू क्या हो जाता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स. देखो, अगर ये इंटीजर है तो इनका वैल्यू कितना है, 0 है, तो ये अपने पास हो जाएगा स्टूडेंट इक्वल टू 0. 0 आ गया. और ये वाले टर्म 0 आ गया, तो ये वाले टर्म किनके बराबर है, इनके बराबर है. क्या आएगा, इनके बराबर. तो ये भी इक्वल टू 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1. ओके, तो स्टूडेंट अपने पास सिमिलरली अपने पास क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0. तो यहाँ से x के वैल्यू मैं सीढ़ीधाराचार फार्मूला लगाऊंगा, माइनस बी, कौन लगाऊंगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ओके, तो जब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे स्टूडेंट तो कितना होगा, माइनस, और ये b का वैल्यू यहाँ कितना है, -3, माइनस -3 प्लस माइनस
रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4a1 और c का वैल्यू है -1 अपॉन 2a1 है स्टूडेंट। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर प्लस माइनस रूट अंडर 13/2 होगा। और स्टूडेंट मैं यहाँ पर एज्यूम किया हूँ कि ये x क्या रहना चाहिए, इंटीजर रहना चाहिए। बट यहाँ पर देखिए जो ये x आया है ये इंटीजर है, क्या है, ये नॉट इंटीजर है। तो ये बोल रहा है कि x इंटीजर आना चाहिए, बट आंसर क्या आ रहा है, इंटीजर नहीं आ रहा है। तो हम लिखेंगे कि x का जो वैल्यू होगा स्टूडेंट 5 होगा। x का जो वैल्यू होगा क्या होगा, 5 होगा, कुछ भी वैल्यू नहीं होने वाला है। ओके, इनके केस सेकेंड डिस्कशन करूंगा। तो केस सेकेंड में क्या लूँगा, इसमें लूँगा लेट x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। जो x है जो इंटीजर में क्या करना चाहिए, बिलोंग्स नहीं करना चाहिए। तो इनके लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर -x, इनका वैल्यू कितना आ जाएगा, इनका वैल्यू हो जाएगा -1 इक्वल टू हो जाएगा x² माइनस 3x - 1 वाले टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया 0, x यहाँ से कॉमन लेंगे तो x - 3 इक्वल टू आ गया 0, x के वैल्यू आ गया 0 और 3। बट x का वैल्यू 0 और 3 तो आया, बट यहाँ पर क्या बोल रहा है कि x इंटीजर नहीं होना चाहिए, बट आंसर में आया है x इंटीजर है। तो इनके लिए भी अपने पास आया 5 और केस 1 के लिए भी 5 था। तो फाइनल आंसर इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखो, नेक्स्ट पार्ट में लिखेंगे फाइनल आंसर x बिलोंग्स टू 5। फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट जो मैंने इसका जो मिक्स पार्ट था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जिनको मैंने एक्सप्लेन किया उनको आपको समझ में आया होगा। ओके, जो सेकेंड वाले एग्जाम्पल है अपने पास वह है एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। ये है अपने पास फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट -x इक्वल टू है x² माइनस 3x + 2। ओके, तो वेयर गिवन है, वेयर ये वाले पार्ट है इज क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ये क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है स्टूडेंट, तो मैं केस 1 लूँगा। केस क्या लूँगा, केस फर्स्ट, क्योंकि मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी कि जो ये दो ही केस पर डिपेंड करता है, एक इंटीजर पर और एक नॉट इंटीजर पर। तो मैं इसको क्या मान लूँगा, केस फर्स्ट में x बिलोंग्स टू इंटीजर, x क्या रहना चाहिए, इंटीजर रहना चाहिए। तो अगर ये इंटीजर है तो फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट -x का वैल्यू कितना आता है, 0 आता है। और ये है अपने पास x² माइनस 3x + 2। इधर इसका फैक्टराइज करोगे तो कितना हो जाएगा, x - 1 x - 2 इक्वल टू 0। x की वैल्यू अपने पास आ गया स्टूडेंट यहाँ से 1 और 2। और यहाँ गिवन है, यहाँ पर देखो ये बोल रहा है कि x इंटीजर रहना चाहिए, और देखो x में इंटीजर ही आया है 1 और 2, 1 और 2। तो इसको कर्ली ब्राइसेस 1 2 लिखोगे, इसको ये वाले ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे। ये वाले ब्रैकेट में लिखने पर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि ये वाले ब्रैकेट है ना, इनके बीच के वैल्यू को भी कवर करता है, 1 और 2 के बीच में जो वैल्यू आता है उनको भी कवर करता है। बट कर्ली ब्राइसेस सिर्फ जो उसमें एलिमेंट रहता है उन्हीं को कवर करता है। तो ये वाले करेक्ट होगा। तो अपने पास फर्स्ट वाले से क्या आंसर आया है, केस फर्स्ट आंसर है 1 और 2। चलिए, जो केस सेकेंड का डिस्कशन है मैं उसको कंटिन्यू करता हूँ। केस सेकेंड, केस सेकेंड यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो गिवन है कि x नॉट बिलोंग्स टू i, जो x है जो i में बिलोंग नहीं कर रहा है, इंटीजर का पार्ट नहीं है, तो फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट -x इक्वल टू आ जाएगा 1। और ये है x² माइनस 3x + 2। तो ये गिवन है
एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितना हो गया, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ रहा है 3 प्लस माइनस √5 अपॉन 2, वेयर जे क्या है यहाँ पर, ये नॉट बिलोंग्स कर रहा है इंटीजर में, और ऊपर वाले पार्ट कर रहा है कि ये भी इंटीजर में नहीं है, और इसका आंसर भी जो x है वो अभी इंटीजर में नहीं है, तो ये वैल्यू क्या होगा, एक्सेप्टेड होगा। तो जो सेकेंड वाले केस था उनसे अपना आंसर आया 3 प्लस माइनस √5 अपॉन 2। और फाइनल आंसर की ओर चले तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, दोनों को कंबाइंड कर देंगे। क्या कर देंगे, फाइनल आंसर x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा 1 2 3 प्लस माइनस √5/2। आई होप स्टूडेंट जो पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, थर्ड वाले एग्जाम्पल पर चलते हैं। तो थर्ड वाले एग्जाम्पल अपने पास गिवन है, एग्जाम्पल नंबर थर्ड। ये है अपने पास 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 3x इक्वल टू 4 माइनस 5 फ्रैक्शनल पार्ट x। तो ये वाले क्वेश्चन को क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर कंडीशन गिवन है वेयर, ये डिनोट कर रहा है अपने पास इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हैं बट एग्जामिनेशन में आपको ये डिटेल्स में एक्सप्लेन करके दिया रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं हो। क्योंकि स्टूडेंट ऐसा नहीं लिखा रहेगा तो इसको सिंपल एक्स ही मान लेता है स्टूडेंट, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स नहीं मानता है। ओके, तो मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, इस वाले केस ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक्स होता है, तो एक्स को मैं क्या बताया था, वो होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। ओके, जहाँ पर अपने पास है फ्रैक्शनल पार्ट एक्स है जो कहाँ से कहाँ के बीच होता है, 0 से 1 के बीच में होता है। ये ऑलवेज ट्रू है, क्या है, ये अपने पास ऑलवेज सही होता है, यानी ऑलवेज सही रेंज देता है किनके बीच, ये 0 और 1 के बीच ही ये रेंज देता है। तो मैं क्या करूँगा, पुट करूँगा ये वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू यहाँ पर है, ये वाले वैल्यू को मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूँगा तो ये हो जाएगा एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। आई होप स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा। ये हो जाएगा 3x इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 5 फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। जब इन्हें आप सॉल्व कैलकुलेशन करने जाओगे तो हो जाएगा 2x माइनस 2 फ्रैक्शनल पार्ट एक्स प्लस 3x इक्वल टू 4 माइनस 5 फ्रैक्शनल पार्ट एक्स इक्वल टू हो जाएगा 3x इक्वल टू 4 माइनस 5, ये अपने पास आ जाएगा इधर 2 ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे स्टूडेंट, तो अपने पास सिमिलरली आ जाएगा, क्या आएगा 3 फ्रैक्शनल पार्ट एक्स इक्वल टू 4 माइनस 5x। ओके, तो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का वैल्यू आ जाएगा 4 माइनस 5x अपॉन 3, ये आ गया अपने पास। और इनका रेंज तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि इनका रेंज किनके बीच में होता है, 0 और 1 के बीच में होता है। तो मैं फ्रैक्शनल पार्ट एक्स की वैल्यू को क्या करूँगा, ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 कर दूँगा, तो ये अपने पास आ गया 0 ग्रेटर देन 4 माइनस 5x अपॉन 3 लेस देन 1। तो ये अपने पास हो गया 0, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे इधर 5x, ये हो गया अपने पास 3, 4 इस टर्म में आएगा, इस साइड आएगा, किधर आएगा स्टूडेंट 4, तो ये अपने पास आएगा -4 माइनस 5x, ये हो 3 माइनस 4, तो अपने पास आ गया -4 माइनस 5x एंड ये हो गया अपने पास -1। ऐड करेंगे तो इनइक्वालिटी के साइन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इनइक्वालिटी के साइन चेंज हो जाएगा।
तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, तो हेयर अपने पास आ गया 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 5x ग्रेटर देन 1, 4/5 ग्रेटर देन x, ये आ गया 1/5। ओके, तो x बिलोंग्स कर गया अपने पास 1/5, 4/5। ये x का वैल्यू है, जहाँ पर क्या है 4/5 इंक्लूडेड फॉर्म में है, इंक्लूड होगा। तो अपने पास है x बिलोंग्स टू 0.2 0.8। हेयर ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या आ जाएगा, इस रेंज में जो भी x है उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू कितना आएगा स्टूडेंट, 0 आएगा। तो x की वैल्यू मैंने क्या बताया था, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x, और यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू क्या आ गया, फ्रैक्शनल पार्ट x के इक्वल आ गया। तो x इक्वल टू आ गया फ्रैक्शनल पार्ट x, तो फ्रैक्शनल पार्ट x का वैल्यू कितना था, 4 - 5x/3, क्या था 4 - 5x/3 था। ये हो जाएगा अपने पास 3x इक्वल टू 4 - 5x, ये हो गया अपने पास 8x इक्वल टू 4, x इक्वल टू आ गया हाफ। तो अपना आंसर आ गया हाफ। ये वाले पार्ट था जो पार्ट मैंने इनका गिवन था, यहाँ पर x का वैल्यू कितना आ गया, हाफ। ये अपने पास आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट अपने पास 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ओके, ये वाले पार्ट क्या करना है, होमवर्क है, ये आपको घर से होमवर्क करके लाना है। ये वाले फर्स्ट होमवर्क है, सेकेंड होमवर्क भी आपको दे दो। 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस x इक्वल टू 6 फ्रैक्शनल पार्ट x। थर्ड वाले अपने पास होमवर्क है अपने पास 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x। नेक्स्ट वाले पार्ट है अपने पास ग्रेटेस्ट इंटीजर x का होल स्क्वायर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x - 2 लेस देन 0 एंड फ्रैक्शनल पार्ट x इक्वल टू है 1/2। जो ये वाले है होमवर्क है आपके पास। ओके, ये साइन ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट x इक्वल टू कॉस फ्रैक्शनल पार्ट x, ये वाले पार्ट को आप लोग घर से सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे। ओके, एंड जो लास्ट वाले टर्म है, एक और है लास्ट वाले टर्म, ये है मॉड x - 2 इक्वल टू 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 3 ग्रेटेस्ट मतलब फ्रैक्शनल पार्ट x। तो ये अपने पास टोटल कितना है स्टूडेंट, टोटल 6। आज का जो होमवर्क है ये HW है अपने पास, ये घर से ट्राई करके लाना है। तो आज आपने क्या क्या पढ़ा, आज मैंने फ्रैक्शनल पार्ट का और ग्रेटेस्ट इंटीजर का मिक्स क्वेश्चन करने की कोशिश किया, ट्राई किया आपको समझाने का। तो ये था मिक्स्ड प्रॉब्लम ऑन ग्रेटेस्ट इंटीजर, बॉक्स एक से डिनोट करते हैं, एंड फ्रैक्शनल पार्ट को क्या करते हैं, कर्ली ब्रेसेस एक से डिनोट करते हैं। ओके, नेक्स्ट टर्म में गया तो यहाँ पर मैं आपको बताया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस x का वैल्यू 2 केसेस बनता है और उनके लिए अलग अलग वैल्यू आता है। अगर x बिलोंग्स टू इंटीजर है तो वैल्यू आ गया 0, x इंटीजर में बिलोंग्स नहीं कर रहा है तो वैल्यू आ गया 1। सिमिलरली मैंने फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस माइनस फ्रैक्शनल पार्ट माइनस x के लिए डिस्कशन किया। अगर x बिलोंग्स टू इंटीजर है तो इसका वैल्यू आ गया 0, और x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर है तो वैल्यू आ गया स्टूडेंट तो अपने पास 1। और फ्रैक्शनल पार्ट का जो वैल्यू है वो कहाँ से बिलोंग करता है, वो बिलोंग कर रहा है अपने पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन हो गया 1। एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल को मैंने सॉल्व कराया और आपको समझाया। ये भी एग्जाम्पल को मैंने सॉल्व कराया और आपको समझाया। ये थर्ड वाला एग्जाम्पल है, इसको समझाया आपको।
और उसके बाद स्टूडेंट मैं क्या किया, आपके लिए होमवर्क है, ये अगले वाले पार्ट में मैं क्या कर दूंगा, इस होमवर्क को डिस्कस कर दूंगा। ओके, तो स्टूडेंट मैं इनके ग्राफ वाले पार्ट को भी आपको थोड़ा रिवाइज करा दूँ कि जो ये वाले पार्ट है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ क्या होता है, अगर कोई वैल्यू है अपने पास, अगर वैल्यू है एक्स के वैल्यू आ रहा है, एक्स बिलोंग्स कर रहा है कहाँ से, 0 से 1 के बीच में, 1 इंक्लूड नहीं करना है, 1 को क्या करना है, इंक्लूड नहीं करना है, तो इनका प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पर कितना आएगा, 0, तो इनका ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू कितना आएगा, 0। अब यहाँ पर नेक्स्ट वाले पार्ट में एक्स बिलोंग्स करेगा 1 बट 2 नहीं बिलोंग्स करेगा, तो यहाँ से 1 को इंक्लूड करना है। 1 को कैसे इंक्लूड कर रहा है, क्योंकि ये वाले पार्ट को इंक्लूड कर रहा है, और 2 को इंक्लूड नहीं कर रहा है, इसके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू है जो कितना आ जाएगा अपने पास, 1 आ गया। जो से थर्ड वाले पार्ट है, जो एक्स बिलोंग्स कर रहा है 2 बट नहीं बिलोंग्स कर रहा है 3 से, तो एक्स जा रहा है 2 से और 3 में बिलोंग्स नहीं कर रहा है, तो इनका प्रोजेक्शन कितना बन गया, 2। तो ये मैंने ऑलरेडी क्या कर दिया है स्टूडेंट, डिस्कशन कर दिया हूँ, बट आपको याद दिलाने के लिए कि ग्राफ को भी आप लोग ड्रॉ कीजिए खुद से, और खुद से 1-2 बार ड्रॉ कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन है अपने पास, क्या है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिन्हें शॉर्ट में GIF कहते हैं। ओके, और इसका डिनोशन क्या है, बॉक्स एक्स, ये है, समझे। ये अपने पास था फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का जो डिनोशन था कर्ली ब्रैकेट एक्स है। तो इसमें क्या है स्टूडेंट, अगर कोई वैल्यू कहीं भी जा रहा है, ऐसे नो, जैसे में 0 से 1 है, 0 से 1 है, तो भी इसका फ्रैक्शनल पार्ट का जो वैल्यू है कहाँ तक जा रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू हमेशा 0 को क्या करेगा, इंक्लूड करेगा फ्रैक्शनल पार्ट, और एक्स को क्या करेगा, एक्सक्लूड करेगा, एक्स को नहीं लेगा। तो यहाँ पर सिमिलरली वही है कि जा रहा है ऊपर की ओर, बट 1 वाले पार्ट को इंक्लूड नहीं कर रहा है, यहाँ भी इंक्लूड नहीं कर रहा है, यहाँ भी इंक्लूड नहीं कर रहा है, इंक्लूड नहीं कर रहा है, इंक्लूड नहीं कर रहा है। तो ये वाले पार्ट स्टूडेंट मैं ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया हूँ, बट आपको ग्राफ को क्या कर समझाने के लिए कि आपको याद करना है, ग्राफ को ड्रॉ करना है खुद से। तो आई होप स्टूडेंट जो आज का सेशन था आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो अपना जो चैनल है ये JEE मैथ्स विथ अमरनाथ यादव, जिस पर रेगुलर बेसिस पर आपके लिए लेक्चर डिलीवर होगा और क्वालिटी लेक्चर डिलीवर होगा। तो नेक्स्ट पार्ट होगा स्टूडेंट जिसमें रिलेशन होगा। तो चलिए स्टूडेंट हम आपसे रिलेशन वाले पार्ट में फिर से मिलते हैं।